नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मित्रों, कार्तिक मास में जैसा कि हम जानते हैं कि कार्तिक मास में दान स्नान आदि का बड़ा ही महत्व है। उसी प्रकार कार्तिक मास की कथा का बड़ा ही महत्व है। पिछले 3 वीडियो में हम 3 कहानी का श्रवण कर चुके हैं। आज हम कार्तिक मास की चौथी कहानी का श्रवण करेंगे। किसी नगर में एक धनवान साहूकार था। उसका भरपूर परिवार था। 3 बेटे, बहू, पोते पोती, एक बेटी, जमाई, नाती नतीन, सभी बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक माह में साहूकार की मझली बहू ने तारा भोजन का निश्चय किया। उसने तारा भोजन की कहानी अपनी सास को सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा, आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया, बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बड़ी परेशान। साहूकार का घर राजा के महल के पास था। बहू राजा के पास भी गई, मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है। साहूकार की बहू बहुत निराश होती है। तभी वो पड़ोसन को देखती है जो तालाब में पानी भरकर आ रही थी। बहू ने उससे कहानी सुनने को कहा तो पड़ोसन तैयार हो गई। बहू और पड़ोसन ने मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा की, कहानी सुनी, आरती की, पूरा महिमा दोनों ने मिलकर नियम किया। बहू का कार्तिक माह तारा भोजन का व्रत पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया वही देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भाग कर उसके साथ जाने के लिए आई, लेकिन बहू ने मना कर दिया और कहा, माँ जी आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आई, बहू ने उससे मना कर दिया और कहा, आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई तो उसको भी मना कर दिया और कहा, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आई तो उसको कहा कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वो करो। राजा जी आए और कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आई और बोली, बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? तब बहू कहती है, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसीलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ मुझसे कहानी सुनी है, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू का यह विचार मन में सोचे जा रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के पूजा पाठ सच्चे दिल से किया था। अब बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फिर 3 साल कार्तिक मास में तारा भोजन किया। भगवान ने अपने किए की माफ़ी मांगी। भगवान से किए की अपनी माफ़ी मांगी। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार बहू को स्वर्ग ले गया। हे कार्तिक के देव, इस कहानी को कहने सुनने वाले, उसको हुंकार भरने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो कार्तिक देव की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।